मच, थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच। आज जिस ट्रेनिंग कार्यक्रम पे मैं बात करने वाला हूं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को अक्सर देखा ये कहते हुए कि सर, जब हमें अपनी टीम बढ़ानी है, जब हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, जब अपना नेटवर्क बड़ा करना है, तो हमें लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन में बुलाना होता है। तो हम लोगों को कैसे आमंत्रित करें, कैसे बुलाएं? जो मेन चैलेंज ये लोग फील करते हैं, आजकल बाहर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पिरामिडिक स्कीम वाली हैं। ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर तरह तरह की स्कीमें चलाते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। ऐसी कंपनियों की वजह से हमारी इंडस्ट्री को भी लोग वही कंपनियां समझकर गलत समझते हैं। तो जब लोगों को अगर सीधे तरीके से बोलकर इनवाइट करें तो वो भ्रमित हो जाते हैं कि ये वही कंपनी होगी। तो इसलिए लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन में आमंत्रित करने में लोगों को दिक्कत होती है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बिजनेस सेमिनार के लिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों को आमंत्रित करने में दिक्कत होती है। इसलिए हमने इस क्लास को तैयार किया है ताकि आपको ये परेशानी ना आए। मैंने आपको बताया कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल होती है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बात करने का तरीका। जिन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, बात करने का तरीका अच्छा होता है, वो जीवन में हर क्षेत्र में सफल होते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, बिजनेस हो या जॉब हो, कम्युनिकेशन स्किल का आपकी सफलता में महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने वेंडर से मिलने जाते हैं, अपने कस्टमर से मिलने जाते हैं, उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप बिजनेस जनरेट नहीं कर सकते इस कंपटीशन के युग में। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए बकायदा कम्युनिकेशन स्किल की अलग अलग ट्रेनिंग लगाते हैं। अरे लाखों डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमने तय किया कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसी ट्रेनिंग देंगे, ऐसा कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे कि वो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बन के निकलेंगे। उसी कड़ी में आज का ट्रेनिंग सेशन है हाउ टू अप्रोच। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हमें लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। मैं आपको आज सिखाऊंगा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। लोग किस किस तरह के होते हैं, किस तरह से उनसे बात की जाए प्रभावशाली तरीके से कि आप उन्हें अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित कर सकें। हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग सेशन का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप उन्हें आमंत्रित कर सकें बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि सारी जानकारी बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हम अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में देंगे। तो आज का सेशन सिर्फ इतना सिखाएगा कि हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, लोगों को अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन में कैसे बुलाएं। क्या आप लोग रेडी हैं? देखिए, जब आपको किसी को अपने बिजनेस में इनवाइट करना है, उससे पहले आपको खुद को तैयार करना होगा। अब ये खुद को तैयार करने से मेरा क्या मतलब है? आप अपने किसी दोस्त को, अपने रिश्तेदार को ग्लेज बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं।
ऐसा ही है? इस बिजनेस को ऑफर करने से पहले मेरा यह सवाल है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? अभी पूरी बात सुनिए। रेडी से मेरा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, पहले वो समझिए। सबसे पहली चीज यह है कि आप किसी को अगर ये बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं, आपका आत्मविश्वास कैसा है? आत्मविश्वास मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल अबाउट दिस बिजनेस, कॉन्फिडेंस लेवल अबाउट आवर कंपनी, आवर प्रोडक्ट, आवर बिजनेस प्लान। हमारी कंपनी को लेके आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? पहले यह चेक करना जरूरी है। क्या आपको यह भरोसा है अंदर से, दिल से, सिर्फ बोलने के लिए नहीं? क्या आपको यह भरोसा है कि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत शानदार कंपनी है? क्या आपको भरोसा है कि कंपनी के प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं? क्या आपको भरोसा है कि कंपनी का बिजनेस प्लान किसी की भी जिंदगी बदलने का दम रखता है? क्या आपको भरोसा है कि हमारी कंपनी सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाली एक लेजिटमेट कंपनी है? क्या आपको भरोसा है कि यह कंपनी बरसों चलने वाली है? अगर आपको यह भरोसा है तो मैं कहूंगा आप रेडी हैं अप्रोच करने के लिए। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको जितनी मर्जी युक्तियां सिखा लूं, मैं आपको जितनी मर्जी स्किल ट्रेनिंग दे लूं, आप अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए किसी को बुलाने से पहले अपना आत्मविश्वास टटोलें, पहले इन प्रश्नों के उत्तर टटोलें। और अगर इन प्रश्नों में से किसी प्रश्न का भी उत्तर ना में है तो पहले उस पर काम करें। अगर आप कंपनी का भरोसा चाहते हैं तो पहले कंपनी के बारे में जानें, कंपनी के डायरेक्टर्स के व्यूज पॉइंट देखें, कंपनी का इतिहास देखें, कंपनी के बारे में पढ़ें, प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल करें, उनकी क्वालिटी को जानें, अपनी अप्लायंस के पास बैठें। अगर आपको यह भरोसा लेना है कि कंपनी का बिजनेस प्लान काम करता है तो उन लोगों से मिलें जिन्होंने मेहनत करके, काम करके पैसा कमाया है और अपने सपनों को पूरा किया है। और जब आपको यकीन हो जाए कि ये कंपनी दूसरों की जिंदगी बदल सकती है, अगर आपको ये यकीन हो जाए कि यहाँ पे आप जिन्हें लाने वाले हैं उनकी लाइफ बदल सकती है, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम इतने शानदार हैं कि उनका नया जन्म होगा इस कंपनी में, जब आपको ये यकीन हो जाए तो मैं कहूँगा आप अप्रोच के लिए रेडी हैं। तो जो लोग अप्रोच के लिए रेडी हैं वो प्लीज हाथ खड़ा करिए। ऑसम, आई लव इट। और जो नहीं रेडी हैं मैं उन्हें कहूंगा थोड़ा और वक्त लगाएं और तब तक किसी को आमंत्रित ना करें जब तक आपका भरोसा कायम ना हो जाए। आधे अधूरे भरोसे के साथ काम नहीं करना, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने शपथ ली है कि मैं इस बिजनेस को ईमानदारी से करूंगा। क्या बोला मैंने? जिस चीज पे आपको भरोसा नहीं है, अगर आप किसी और को वो ऑफर करने जा रहे हैं तो क्या ये ईमानदारी है? ये मौका परस्ती है, ये धोखेबाजी है। तो डोंट डू इट, मत करिए। भरोसा उधार का अच्छा नहीं होता, भरोसा खुद का होना चाहिए। तभी मैंने बोला है आत्मविश्वास यानी खुद पे भरोसा। मैंने ये नहीं बोला आप भरोसा उधार का ले आओ। यस, आगे बढ़े। दूसरा स्टेप है नजरिया। जब आप इस बिजनेस को किसी को ऑफर करने जा रहे हैं उस समय आपका नजरिया क्या होना चाहिए? यह बात आपके आत्मविश्वास से जुड़ी हुई है। जिसका आत्मविश्वास ऊंचा है, और किसका आत्मविश्वास ऊंचा होगा? जिसे कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान इन सब पे अटूट भरोसा है। जिसका आत्मविश्वास ऊंचा है उसका नजरिया देने का होगा कि लेने का होगा? देने का होगा। जब हम किसी को आमंत्रित करने जा रहे हैं, सोच के देखिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं जहां पर जब मैं इसे लेके आऊंगा इसका जीवन बदल सकता है।
ये मेहनत करेगा तो इसके सपने पूरे हो सकते हैं। अगर ये वाला भरोसा मेरे अंदर है और मैं किसी को अपनी कंपनी में इनवाइट करने जा रहा हूं, तो मेरा नजरिया होगा कि मैं उसे बुलाकर उसका भला कर रहा हूं, ना कि अपना भला कर रहा हूं। तो हमारा नजरिया देने का होना चाहिए, लेने का नहीं। तो मैं किसी को इनवाइट करूंगा तो ये नहीं कहूंगा भाई मेरी खातिर आ जा, मेरे लिए आ जा, मेरी रिक्वेस्ट है आ जा, ऐसा कहूंगा? सोच के देखिए, मान लीजिए आप बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं किसी भी चीज के, कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए। मान लो मैं कहता हूं मैं ये पानी की बोतल ही बनाता हूं, मैं पानी की बोतल बनाता हूं और इसे बेचता हूं और मैं बड़ा कामयाब बिजनेसमैन हूं। यस, मेरा आत्मविश्वास आसमान में है क्योंकि मैं इसमें पैसे कमाता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को बोला यार मेरे बेटे को कहीं सेटल कर दे। मैंने उसे बोला कि यार ऐसा है, मेरा तो यही काम है, मैं पानी की बोतल की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और बेचता हूं, मैं अपने साथ लगा लेता हूं। अब मेरा नजरिया उसको देने का है कि लेने का है? देने का है। मैं उसके बेटे की लाइफ चेंज करने जा रहा हूं। मैं उसको एक मौका दे रहा हूं कि वो अपनी लाइफ में हो सके तो खड़ा हो जाए। मैंने उसको बोला ठीक है, मैं तेरे बेटे का पंजाब के अंदर, क्योंकि मेरा वहां काम नहीं है, बॉटल का प्लांट लगवा देता हूं, मैं पूरी हेल्प करूंगा, इसमें इतने लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो जब बोलेगा मुझे बता देना। और अगर तेरे को जानना है तो मैं कल शाम को खाली हूं 2 घंटे के लिए, अपने बेटे को लेके मेरे पास आ जा। उसने बोला यार कल शाम तो मैं बिजी हूं। मैं कहूंगा नहीं यार प्लीज, रिक्वेस्ट है यार, कल शाम को आ जा यार, प्लीज मुझे तेरा भला करना है यार। ऐसा बोलूंगा मैं बोलूंगा भाई मैं तो कल ही शाम को फ्री हूं, फिर मैं 1 हफ्ता बिजी हूं, फिर तू देख ले। ऐसा बोलूंगा ना? या ऐसा बोलूंगा अरे भाई यार मैं चाहता हूं बस किसी तरह तेरे बेटे का प्लांट लग जाए मेरे भाई, प्लीज तू आ जा यार। तू कहे तो मैं रात को तेरे घर आ जाता हूं, बारिश आ रही हो कि छाता लेके आ जाऊंगा, प्लीज तू, रिक्वेस्ट करूंगा मैं? नहीं, क्योंकि मेरा एटीट्यूड गिविंग है, टेकिंग नहीं। जरूरत उसकी है, मेरी नहीं। और अगर मैं इसके अपोजिट, इसके विपरीत बिहेव करूंगा तो उसको लगेगा इसका क्या फायदा है प्लांट लगवाने में, वो उल्टा सोचने लग जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? और ये दुनिया का दस्तूर है दोस्तों, हमें लोगों का बिहेवियर समझना चाहिए। लोग इस बात को जानने में कम इंटरेस्टेड हैं कि इस बात में मेरा क्या फायदा है, उससे ज्यादा उनको इस बात की चिंता हो जाती है कि तुम्हारा क्या फायदा है। गलत कह रहा हूं मैं? तो इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपका नजरिया देने का होना चाहिए, लेने का नहीं। तो पहला स्टेप क्या है? आत्मविश्वास, अपने बिजनेस पर, अपने काम पर भरोसा। और दूसरा स्टेप क्या है? नजरिया। जब हम ये बिजनेस किसी को ऑफर कर रहे हैं तो नजरिया देने का होना चाहिए, लेने का नहीं। क्लियर है? ग्रेट। थर्ड स्टेप, तीसरा है आपका ऊर्जा लेवल। ऊर्जा लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी से ये कहने जा रहे हैं, किसी को एक ऐसा बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं कि जो कहता है कि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि मैं भविष्य का कामयाब आदमी हूं और आप भी भविष्य के कामयाब आदमी हैं। दोस्तों, जो कामयाब लोग होते हैं उनका ऊर्जा का लेवल हमेशा ऊपर होता है, उनके चेहरे पे जोश होता है, ओज होता है, उनकी आवाज में बुलंदी होती है, उनके चेहरे पे स्माइल होती है, शांति का भाव होता है। वो लोग जहां खड़े हो जाते हैं वहां चारों तरफ ऊर्जा फैला देते हैं। मैं आपको एक बड़ी काम की बात बताता हूं। जो ऊर्जा है आदमी की वो कंटेजियस होती है, मतलब छूत वाली, छुआछूत होता है ना, जैसे कुछ बीमारियां होती है जो छूत से फैलती हैं, ऐसे ऊर्जा भी छूत से फैलती है। अगर एक व्यक्ति जिसका ऑरा बहुत ऊंचा है,
जिसकी ऊर्जा बहुत ऊंची है, पॉजिटिव ऊर्जा है, वो आपके साथ खड़ा होगा तो पूरा माहौल बदल के रख देगा। अगर एक व्यक्ति जिसकी ऊर्जा बहुत नेगेटिव है, बहुत डल है, नेगेटिव है, नीरस है, उदास है, वो भी माहौल बदल के रख देगी। मानते हैं आप ये बात? तो जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं या बात करते हैं तो आपका ऊर्जा का लेवल ऊंचा होना चाहिए, आपकी आवाज में जोश और बुलंदी होनी चाहिए। जोश और जोर में फर्क है। अगर मैं कह रहा हूं आपकी आवाज में बुलंदी होनी चाहिए तो ये नहीं कि आप चीखे मारने लग जाओ। आपके आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसा शायद आप मेरी आवाज में भी देख रहे होंगे। आपकी आंखों में वो आत्मविश्वास झलकना चाहिए। तो इसलिए ये तीनों चीजें रिलेटेड हैं। ये सब कुछ आता आत्मविश्वास से ही है। अगर आपको पास आत्मविश्वास है, कंपनी पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है, देने का नजरिया है और आपकी आवाज में बुलंदी है, ऊर्जा है, जोश है, तो आप समझिए कि आप अप्रोच के लिए रेडी हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एनर्जी लेवल डाउन है, किसी से बात मत करो। घर पे आराम से बैठ के टीवी देखो या कोई ऐसा कार्यक्रम देखो जिससे ऊर्जा आती हो। जब पूरा जोश हो और किसी से हाथ मिलाओ तो हाथ में झन्नाट हो, तो समझो आप रेडी हैं। क्लियर है? अगला आपका मकसद। जब मैं बात करता हूं हाउ टू अप्रोच की, तो आपको क्लियर होना चाहिए आपका मकसद क्या है। आपका मकसद है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको उसे बिजनेस एक्सप्लेन नहीं करना, आपको उसे कोई जानकारी नहीं देनी, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। और आप चूंकि नए हैं और आप पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, आपकी नॉलेज भी लिमिटेड है, तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रेजेंटेशन में आमंत्रित कर रहे हैं। यही आपकी बातचीत का मकसद होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर? अब आखिरी पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना चाहिए। डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली। दोस्तों, आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, यही मकसद है। आपको क्या लगता है आप जिसे भी बुलाएंगे वो आपके बिजनेस को पसंद करेगा और आपके साथ काम शुरू कर देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना है। हमारा बिजनेस उन लोगों को ढूंढने का बिजनेस है जो हमारी जैसी सोच रखते हैं, जो हमारी तरह एम्बिशियस हैं, जो हमारी तरह लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो हमारी तरह सपने रखते हैं, मेहनती हैं और इस रास्ते पे चल के पैसा कमाना चाहते हैं। हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। आपने सोसाइटी में देखा है, क्या हर व्यक्ति डॉक्टर है? क्या हर व्यक्ति वकील है? क्या हर व्यक्ति ने आटे की चक्की लगा रखी है? क्या हर व्यक्ति ने करियाने की दुकान लगा रखी है? क्या हर व्यक्ति प्लम्बर है? अनंत तरह के काम हैं और हर व्यक्ति अलग अलग काम में लगा हुआ है। कोई पंसारी है, कोई किसान है, कोई लोहार है, कोई जूते बनाता है, कोई कपड़े बनाता है। जिस तरह से हर व्यक्ति, जिस तरह से ये सब लोग अलग अलग काम में लगे हुए हैं, उसी प्रकार से हर व्यक्ति हमारा बिजनेस भी नहीं करेगा। तो ये बड़ा लाजमी है कि जब आप लोगों को अप्रोच करेंगे तो कुछ लोग आपको मना कर देंगे। तो जब वो आपको मना करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके इंसल्ट कर रहे हैं या आपको मना कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस को मना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं ये काम नहीं करना चाहता। जैसे आपने भी अपने जीवन में बहुत सारे कामों के ऊपर कांटा लगाया होगा कि ये काम मेरे बस का नहीं है, ये उतना ही नॉर्मल है। उसी प्रकार से उन लोगों ने भी ये तय किया है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपने उन रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है। कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं जो बड़े अच्छे तरीके से आपको इस बात के लिए मना करेंगे, लिहाज रखकर मना करेंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में थोड़े बदतमीज भी होते हैं जो आपके साथ थोड़ी खराब तरीके से भी बात कर सकते हैं।
आपने उनको भी बुरा नहीं मानना है। अब अपने प्यार से कहना है कि ठीक है कोई बात नहीं भाई, इट्स ओके, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। उनको जवाब भविष्य में मिलेगा। मैंने भी ये सब सहा है। मेरे अपने रिश्तेदारों में मेरे मासी के बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वो कहते हैं, किसी भी महफिल में मिलते हैं कि तू ठीक था, मैं गलत था। उन्होंने मुझे बातों से गलत ठहराया था, मैंने अपने एक्शन से खुद को सही ठहराया। बहुत फर्क है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पहले कौन हंसा, इंपॉर्टेंट ये है कि बाद में कौन हंसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लीडर खड़ा होता है तो पहली बार वो कहता है कि ये रास्ता है, मैं इस पे चल रहा हूं, कौन कौन आएगा। भीड़ खड़ी होती है वहां सामने, कोई दो चार हिम्मत दिखाते हैं कि यार ये आदमी थोड़ा समझदार है, मैं इसके साथ चलूंगा। पूरी भीड़ एक साथ कभी नहीं आती, भीड़ इंतजार करती है, भीड़ इंतजार करती है। 4 गए हैं, अब 8 हो गए हैं, अब 16 हो गए हैं, अब 32 हो गए हैं, और फिर क्या होता है, फिर भीड़ चाल बनती है। यही सफलता का राग है। आप जितने भी विश्व में कामयाब लोगों को देखेंगे वो अकेले ही चले थे और फिर कारवां बनता चला गया। तो रिजेक्शन हमारे बिजनेस का नॉर्मल हिस्सा है। इससे खुद को आहत नहीं करना है। हमें ज्यादा लोग चाहिए भी नहीं, थोड़े से चाहिए। अगर हमें ज्यादा ना करते हैं तो कोई परवाह नहीं। क्लियर? तो मैंने आपको अभी 5 बातें बताई हैं। पहला आत्मविश्वास, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां रिजेक्शन को पर्सनली ना लें। और दोस्तों अब आप अप्रोच करने के लिए तैयार हैं और मैं आपको अगले भाग में वो तरीके और टेक्निक और स्किल सिखाऊंगा कि हम लोगों से किस प्रकार से बात करें कि वो हमारे बिजनेस में हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आए। थैंक यू।